हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। मैंने अपना लेटेस्ट इंस्टाग्राम चैनल भी ओपन किया है और इसका लिंक भी मैंने यहाँ पर डाला है। अगर आपने इसको भी चेक नहीं किया तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी स्टॉक के बारे में मैं इस वीडियो में बताता हूँ, कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए और आपकी नॉलेज पर्पज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो मेरे राय पर आप कोई भी बाइंग या सेलिंग ना कीजिए, क्योंकि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूँ। ओके दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो पर कैपिटा इनकम। अगर पर कैपिटा इनकम अगर देखे जाएंगी तो ऐसा बोला जाता है कि जो एक आदमी का इनकम होता है इन देश, उसको पर कैपिटा इनकम माना जाता है। मतलब ऑन एन एवरेज एक पर्सन एक देश में कितना कमाता है उसको पर कैपिटा इनकम बोला जाता है। सो उसके मेजर से उसको बताया जाता है कि वो कितने लोग अभी भी अंडर पॉवर्टी है और कितने लोग ऊपर है करके ऑन एन एवरेज आपको देखने को मिल जाता है। सो अगर जितना कम पर कैपिटा इनकम होता है उस देश का डेवलपमेंट भी आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग कमाई नहीं करते हैं। उसके लिए उसको अंडर डेवलप नेशन भी बोलते हैं। सो बहुत सारे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन जिस देश का पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा हो या फिर जिस देश का पर कैपिटा इनकम अगर आप देखेंगे रेगुलरली बढ़ते जा रहा है, उस देश में आपको कंजम्पशन भी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। अगर आम केस में अगर आप बताएंगे, जब कोई एक आदमी का अपना इनकम बढ़ जाएगा तो दूसरे मतलब वेस भी ढूंढेगा, को कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, को कुछ लोग खर्चे भी करना शुरू कर देते हैं। सो अगर आप देखेंगे कुछ लोग, ज़्यादातर लोग जब उनके इनकम बढ़ जाते हैं तो वो लोग जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक साइड, मतलब ज़्यादा गैजेट्स खरीदना शुरू करते हैं। सो अगर उसके पास कोई मोबाइल है तो उसको वो नेक्स्ट वाला मोबाइल लेना जाएगा, या फिर नॉर्मल चाइनीज़ फ़ोन है तो जाएगा ब्रांडेड फ़ोन की ओर, या फिर सेम टीवी से या फिर वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बाई करना वो शुरू कर देगा। नहीं तो कुछ लोग जाते हैं ऑटो सेक्टर की ओर, वो शायद गाड़ियाँ ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, बाइक ले सकता है, जो भी उसकी गाड़ी है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। सो वैसे उसमें भी आपको ये मतलब खर्चे करते हुए देखने को मिल जाएगा। और नहीं तो कुछ लोग होते हैं गोल्ड में जाएंगे, वो लोग शायद जाके गोल्ड बाई करना शुरू करेंगे। सो अपने फैमिली के लिए या खुद के लिए कुछ भी वो लोग करना शुरू करेंगे। सो क्योंकि उनके पास अब इनकम बढ़ना शुरू हुआ है, सो उसको अभी मतलब जो लाइफस्टाइल वो पहले नहीं जी सके, सो अभी वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं और वो जीना ट्राई करेगा। सो इसीलिए पर कैपिटा इनकम बढ़ना बोलते हैं। नहीं तो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे आपको रियल एस्टेट में भी जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो अगर आप देखेंगे जो काम IT कंपनी अच्छे खासे सैलरी में होते हैं, सो वो लोग क्या करते हैं कि अपना खुद का फ्लैट खरीदना शुरू करेंगे। सो ऐसे अगर वो लोग ऐसे करते रहेंगे तो आपको इंडिया के मतलब रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो अगर आप इन रियल अगर आप देखेंगे अच्छा खासा ग्रोथ आपको फिलहाल में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ने देखेंगे, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है और उसके हिसाब से वो लोग भी लोग अपना घर खरीदना चाहते हैं। वो लोग अपना घर अच्छे खासे सिटी में भी होना चाहते करके लोग ड्रीम करते हैं। उसके हिसाब से वो लोग अभी अपना प्लान करते हुए आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में जाएंगे तो आपको कुछ कंपनीज देखने को मिल जाएंगी, जैसे गोदरेज हो, ब्राइव रियलिटी हो, DLF हो, सोबा हो, ब्रिगेड हो, लोधा बिल्डर्स, ऐसे बहुत सारे कंपनीज आपको देखने को मिल जाते हैं। सो अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक मतलब क्या बोलते हैं, वो एक ऐसा थकेला सेक्टर है, वो कभी कभार भागता है, हमेशा और रेगुलरली आपको रिटर्न बनाते हुए देखने को नहीं मिलता है। सो अगर आप देखेंगे, अगर आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपको एक एक्सपोजर रखना ही है तो आप देख सकते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री और कौन से इंडस्ट्री के साथ काम करता है। सो अगर आप देखेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री भागना शुरू करेगा तो अकेला नहीं भागेगा, उसके साथ दूसरे इंडस्ट्रीज भी जो उसको लिंक्ड होते हुए दूसरे इंडस्ट्रीज होते हैं वो भी भागते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। वो ऐसा नहीं कि वो इंडस्ट्रीज उसके जो लिंक्ड है वो जब रियल एस्टेट गिरना शुरू हो जाएगा तो उसमें आपको उतनी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको दूसरे अरब से भी बिजनेस आता हुआ देखने को मिल जाएगा। सो लेकिन मेन सोर्स उसको रियल एस्टेट से ही होता है। सो अगर आप एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, केबल इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिल जाते हैं। सो केबल इंडस्ट्री मतलब जब नया घर बनेंगे तो उसमें आपको नए केबल्स भी लगेंगे, इलेक्ट्रिकल वायरिंग होगा। सो बहुत सारे केबल्स होंगे, बिल्डिंग बनेंगे तो लिफ्ट्स के केबल, सो उसमें भी आपको केबलिंग होता है। सो वहाँ पर बहुत सारे केबल्स की ज़रूरत आपको देखने को मिल जाएगी। सो इसीलिए जब रियल एस्टेट बढ़ेगा तो आपको ऑन साइड बाय साइड इस इंडस्ट्री भी आपको अच्छा खासा बिजनेस करता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे इस इंडस्ट्री में, मतलब केबल इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे, इंडिया में आपको एक कंपनी, दिग्गज कंपनी देखने को मिल जाती है, वो है पॉलीकैब इंडिया।
सो पॉलीकैब इंडिया अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा ग्रोथ भी आपको देखने को मिल जाता है इस सेक्टर में। अगर आप इसके प्रोडक्ट्स देखेंगे, आप देख सकते हैं केबल्स, वायर्स, फैंस, सो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को, लाइटिंग्स हो, स्विचेस हो, स्विच गियर, तो ऐसे बहुत सारे डाइवर्सिफाइड आपको प्रोडक्ट्स इस कंपनी से देखने को मिल जाते हैं और बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी आपको इंडिया में देखने को मिल जाती है। सो अगर आप इतने डाइवर्सिफाई भी है इस कंपनी, अगर आप फिलहाल अगर देखेंगे करंट ऑन लेटेस्ट इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है कंपनी के, उसमें अगर आप देखेंगे पॉलीकैब का मैंने ओपन किया है, सो उनमें अगर आप देखेंगे वायर का कंट्रीब्यूशन इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा है। आप देख सकते हैं वायर एंड केबल्स 39,000 करोड़ का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है आउट ऑफ 44,000 का टोटल रेवेन्यू। मतलब आप देख सकते हैं मोर देन 80% ऑफ बिजनेस इसको वायर्स एंड केबल से आता है। बाकी का जितना भी आपके जो प्रोडक्ट्स है इसके, जैसे कि अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जैसे फैंस, लाइटिंग, जो भी स्विच गेट्स, ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स आपको है वो आपको बहुत ही लेस कंट्रीब्यूशन देता है कंपेयर टू वायर इंडस्ट्री। वायर इंडस्ट्री अभी भी इसको मोर देन 80% का रेवेन्यू बनाकर देता है। सो इसका मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। इस कंपनी का जो कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिलहाल तो ये कंपनी अभी 4,888 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो कि 6,400 करोड़ देखने को मिल रहा है। एक ज़माने में 2,700 था, बाद में बढ़कर 3,600 हुआ, बाद में 4,500, बाद में 5,300, बढ़ते बढ़ते आपको अभी 6,400 करोड़ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखेंगे तो आपको फिलहाल में 0 देखने को मिल रहा है। पहले कंपनी के ऊपर कर्जा हुआ करता था 78 करोड़ था, बाद में 2.99 करोड़ हो गया, बाद में अभी आपको 3 साल से कंपनी अभी नेट डेट फ्री देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देखेंगे अभी फ़िलहाल पर कंपनी पर 82 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है, जो कि 1 साल में क्लियर करना पड़ता है जो जैसे भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। तो उसके बाद कंपनी के अदर इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के अराउंड 1,300 करोड़ से, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देख सकते हैं 645 करोड़ से, ट्रेड रिसीवेबल्स आपको 1,200 करोड़, इन्वेंटरीज आपको 2,800 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। अगर बैलेंस शीट वाइज देखेंगे आप तो आपको बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी देखने को मिल जाती है। उसके साथ अगर हम देखेंगे पॉलीकैब का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं 73,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक पे देख सकते हैं 44 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27% है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं 20% है। फेस वैल्यू आपको 10% का 10 रुपये का देखने को मिल रहा है। उसके बाद इसके पेयर कंपैरिजन देखेंगे। सो जैसे मैंने बताया था ये अपने सेक्टर में केबल्स एंड पावर में नंबर 1 देखने को मिल जाता है। सेकंड आपको KEI इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाता है जो कि 30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। इसका स्टॉक पे 44 है। नंबर 2 वाला आपको 55 पर देखने को मिल रहा है। RR केबल आपको 86 पर देखने को मिल रहा है। सो कंपेयर टू देम ये भी आपको थोड़ा सस्ता देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आप देख सकते हैं एक ज़माने में अराउंड 2014 में कंपनी 89 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करती थी पूरे साल में, बाद में 164 हो गया ऑलमोस्ट डबल, बाद में 185 हो गया, 233 हो गया, 359 हो गया, 500 करोड़ हो गया, 766, 886, 917, 1200, अभी तो 1600 तक जाता हुआ देखने को मिल रहा है। आपको कांस्टेंट ग्रोथ प्रॉफिट में होता हुआ देखने को मिल रहा है। उसी के साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको अराउंड करेंटली 65% प्रोमोटर के पास है, 13.41% FIs के पास है, 7.61% DIs के पास है, 13.18% आपको पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। एक ज़माने में FIs आप देख सकते हैं 6.38% थे, बाद में उन्होंने हल्के हल्के से अपना स्टेक बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है जो कि अप टू 13% गया था। ये आपको प्रोमोटर से सेलिंग करके इन्होंने खरीदा नहीं, इन्होंने ठीक है अगर आप देखेंगे 3% प्रोमोटर ने भी कम किया है, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर माल पब्लिक से उठाते हुए देखने को मिल रहा है। उन्होंने उनसे भी आप देख सकते हैं 15-16% था, उनको अभी आपको 13% आते हुए देखने को मिल रहा है। सो मतलब FIs ने जितने भी स्टॉक सेलिंग हुए हैं उसको अच्छे खासे रिकवरी करते हुए देखने को, मतलब उन्होंने परचेज करते हुए देखने को मिल रहा है। सो अच्छी खासी बात है, मतलब इस कंपनी के बारे में देखें तो आपको बहुत ही अच्छे खासे पॉजिटिव न्यूज़ देखने को, पॉजिटिव मतलब जो भी रिजल्ट है आपके बैलेंस शीट है सब कुछ आपको अच्छा खासा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन इस कंपनी और इस इंडस्ट्री को बोल सकते हैं एक लटकती हुई तलवार आप उसके ऊपर देखने को मिल जाती, जो कि कुछ महीने पहले न्यूज़ आई थी जो समवेयर अराउंड दिसंबर में कि इनकम टैक्स ने
वायर केबल और वायर इंडस्ट्रीज़ की जो कंपनी थी उसके ऊपर रेड लगाई थी। उनमें से एक कंपनी के ऊपर भी उन्होंने रेड लगाया था। अगर आप कंपनी के एक्सचेंज पर ये PDF देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है कि कंपनी ने खुद बताया है कि इनके कंपनी के ऊपर भी IT का रेड हुआ था समवेयर अराउंड। अगर आप देखेंगे फ्रॉम December 22, 2023 टू December 30, 2023। सो इस टाइम रेंज के बीच में कंपनी के ऊपर IT रेंज हुआ, मतलब IT डिपार्टमेंट का रेड हुआ, मतलब सर्चिंग हुआ करके कंपनी ने खुद एक्सचेंज को बताया है। और जो भी डिटेल्स उस डिपार्टमेंट में पूछा है उन्होंने सब दिया है और कंपनी ने अच्छा खासा कोऑपरेट किया है करके कंपनी ने एक्सचेंज को रिटर्न पर फाइलिंग किया है। और उन्होंने बताया कि अभी तक कोई भी रिटर्न न्यूज़ उनसे नहीं मिला है कि क्या आउटकम है, क्या टैक्स में कुछ कम पे किया है गवर्नमेंट को, या फिर कटौती किया है ऐसा, या फिर बोल सकते हैं टैक्स की चोरी की है, ऐसा कुछ भी आउटकम फिलहाल अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी बता रहा है कि अभी भी हम लोग वेट कर रहे हैं, जब तक उनका रिजल्ट्स बाहर नहीं थे हम लोग अभी कुछ नहीं बता सकते। सो जो भी अफवाहें मार्केट में चल रहे हैं कि कंपनी ने टैक्स चोरी किया है करके, जो भी आर्टिकल्स आपको न्यूज़ में उस टाइम पर पढ़ने को मिले वो सब मतलब झूठ है। उस आर्टिकल में भी ये भी बताया था कि कोई भी कंपनी का नाम उन्होंने बताया नहीं, सिर्फ केबल इंडस्ट्री के ऊपर, मतलब जो कंपनी के नाम जो कुछ इंडस्ट्री में जो लीडर्स है उसके ऊपर अटैक हुआ करके उन्होंने आर्टिकल में देखने को मिला था। पर्टिकुलरली कंपनी का नाम वहाँ पर देखने को नहीं मिला करके कंपनी ने पॉलीकैब ने खुद एक्सचेंज पर बताते हुए देखने को मिल रहा है। सो वो भी अभी वेट कर रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट आ सकता है। देयर इज़ नो, उन्होंने फिलहाल पर तो अगर आप देखेंगे देयर इज़ नो मटेरियल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, क्योंकि अभी तक कोई भी रिजल्ट या फिर कोई रिपोर्ट IT डिपार्टमेंट से इनको देखने को नहीं मिला है। सो लोग अभी कुछ भी बताने के सिचुएशन पर नहीं है। सो ये एक लटकती हुई तलवार इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल रही है। अगर आप कंपनी का शेयर प्राइस देखेंगे तो आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में कंपनी ने अराउंड 58% का रिटर्न बनाकर दिया है। कंपनी अच्छा खासा दौड़ रही थी, मतलब अच्छा खासा तेज़ी आपको देखने को मिल रही थी। देख सकते 5600 वो रेंज पर आपको देखने को मिल रही थी। जैसे वो IT रेट का न्यूज़ आपको देखने को मिला, देख सकते स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट होकर 3800 तक गई थी। बाद में वहाँ से थोड़ा रिकवरी करके अभी 4900 में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी इस स्टॉक में जाना आपको बहुत ही मतलब रिस्की बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूज़ अभी बाहर आ सकता है। कल आके IT डिपार्टमेंट बोल सकते हैं कि ठीक है इस कंपनी को इतना फ़ाइन लगा है। अगर फ़ाइन अमाउंट मिनिमल रहेगा या फिर बोल सकते इतना टैक्स उन्होंने पे नहीं किया करके, तो अमाउंट अगर मिनिमल रहेगा कंपनी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर वो वही अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हो गया तो बैलेंस शीट के ऊपर बहुत ही प्रेशर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। सो उसको कवर करने के लिए उनको टाइम लग जाता है। सो ऐसे अगर एडवर्स मतलब बहुत ही एडवर्स न्यूज़ आ गई तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। सो इसलिए अभी फ़िलहाल पर अगर किसी को इस स्टॉक में जाना है, इससे एक बात को आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बाई करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ एक इस कंपनी के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट्स है, क्यों स्टॉक नहीं भाग रहा है, उसका एक रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इसमें जाना है नहीं जाना है ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। और अगर देखेंगे जब तक ये लेवल स्टॉक कट कर ऊपर नहीं जाएगा तो तब तक कभी भी सेफ नहीं रहेगा। अगर मान के चलिए अगर कल कुछ न्यूज़ आ गई कि कंपनी को इतना पे करना है तो स्टॉक में आपको सडनली गिरावट भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो अभी मार्केट अभी वेट कर रहा है कि उस जो सर्च हुआ था उसका रिजल्ट आउटकम क्या है करके मार्केट इसको वेट कर देख रहा है। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय।